Good morning. Myself, Professor Vishnu Narayan Saxena. I am Head of Department Electronics and Telecommunication from Ujjain Polytechnic College, Ujjain. Today, I will teach you subject data communication, and the topic of our discussion will be component of data communication. Now, the contents of data communication. The contents of our discussion will be, or we can say, the learning outcome of our discussion will be what is data communication, what is data communication network, and what are the different components of data communication. So let's start our discussion with a very simple question. What is data communication? हम अपने डिस्कशन की शुरुआत बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से करते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है. So data communication can be defined as the exchange of data between two devices or two workstation using one or multiple form of transmission medium. डेटा कम्युनिकेशन को हम दो डिवाइसेस के बीच एक या एक से अधिक ट्रांसमिशन मीडियम्स का यूज करके डेटा ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है उसको डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं. वन मोर डेफिनेशन. डेटा कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन वर्क स्टेशन टू अनदर वर्क स्टेशन और फ्रॉम वन एंड पॉइंट टू अनदर एंड पॉइंट थ्रू एनी ट्रांसमिशन मीडियम. यानी डेटा कम्युनिकेशन क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ डेटा. यह डेटा को ट्रांसफर करना है एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन या एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट के बीच किसी ट्रांसमिशन मीडियम का उपयोग करके. नाउ वर्क स्टेशन. व्हाट इज वर्क स्टेशन? वर्क स्टेशन में बी एनी डिवाइस which can produce and store digital data. For example, computer, desktop, laptop, mobile, tablet, etc. is called workstation. वर्कस्टेशन वह कोई भी डिवाइस जो आपका डिजिटल डेटा प्रोड्यूस कर सके आपका वर्क स्टेशन है. उदाहरण के लिए आपका मोबाइल डिजिटल डेटा प्रोड्यूस कर रहा है तो मोबाइल भी आपके वर्क स्टेशन का एक उदाहरण है. आपका जो कंप्यूटर है वो डिजिटल डेटा प्रोड्यूस कर रहा है वो भी आपके वर्क स्टेशन का एक उदाहरण है. नाउ ट्रांसमिशन मीडियम. ट्रांसमिशन मीडियम में भी वायर्ड, वायरलेस, ऑप्टिकल फाइबर, सैटेलाइट एटसेट्रा. जो आपका डेटा कम्युनिकेशन की प्रोसेस है उसमें ट्रांसमिशन मीडियम आपका वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है और सैटेलाइट हो सकता है. For data communication to occur, the communicating device must be the part of communication network. Any device which want to exchange the data from one device to another device should be in a communication network, also called computer network. यह सबसे important point है. कोई भी दो devices जो आपस में communicate करना चाहती हैं या data को exchange करना चाहती हैं, उन्हें communication network का part होना चाहिए. अगर हम आसान शब्दों में बात करें, सपोज ये आपका मोबाइल है, आप इससे किसी अन्य मोबाइल को व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह यह है कि आपकी ये डिवाइस कम्युनिकेशन नेटवर्क का पार्ट हो. और सिंपल शब्दों में हम कहें, आपके मोबाइल में नेटवर्क आना चाहिए. अगर आपका मोबाइल नेटवर्क में नहीं है तो ना तो आप इससे कोई डेटा सेंड कर सकते हैं ना ही कोई डेटा रिसीव कर सकते हैं. हम जनरल बोलचाल की भाषा में बात करें, अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएगा तो ना ही आप किसी को व्हाट्सअप कर पाएंगे ना ही आप किसी को ईमेल कर पाएंगे. तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी दो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेशन करना चाहती हैं या जो डेटा को कम्युनिकेट करना चाहती हैं, सेंड या रिसीव करना चाहती हैं, उन्हें कम्युनिकेशन नेटवर्क का पार्ट होना चाहिए. नाउ व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क? डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है? A system that facilitates the exchange or transfer of data between devices is called data communication network और simple communication network. ऐसा सिस्टम जो डेटा को एक्सचेंज या ट्रांसफर करने की फैसिलिटीज देता है उसे हम डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं. डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क facilitates more efficient use of workstation, computer, smartphone, laptop by providing faster information flow. जो आपका डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क है यह आपके वर्क स्टेशन, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप को मोर इफिशिएंटली यूटिलाइज करने की सुविधा प्रदान करता है. मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर नेटवर्क नहीं होगा तो आप अपनी डिवाइसेस को, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टैबलेट्स हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, इनको इफिशिएंटली यूज नहीं कर पाएंगे.
अगर आपके पास मोबाइल है और इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा, तो क्या आप इस मोबाइल से कोई व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं या व्हाट्सएप संदेश रिसीव कर सकते हैं? नहीं। तो आपका डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या करता है? आपके जो वर्क स्टेशंस हैं, इसको मोर इफिशिएंटली यूटिलाइज करने करता है। आप डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की मदद से आप अपने डिवाइसेस को, आप अपने वर्क स्टेशंस को मोर इफिशिएंट वे में यूज कर पाते हैं। नाउ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो आपका डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, वह दो चीजों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। द हार्डवेयर पार्ट इन्वॉल्व्स द सेंडर, रिसीवर एंड इंटरमीडिएट डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल राउटर, स्विचेस, ब्रिज, हब एटसेट्रा, थ्रू व्हिच डेटा पासेस। जो आपका हार्डवेयर पार्ट है डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क का, वह क्या है? आपके राउटर्स, आपके हब, आपके ब्रिज, आपके स्विचेस, वह सारा हार्डवेयर जिससे मिलकर कोई डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनता है। सॉफ्टवेयर पार्ट्स क्या है? सॉफ्टवेयर पार्ट्स आर द कंप्यूटर प्रोग्राम और certain set of rules that governs the communication between device. It is also called protocol. So protocol is a set of rules that governs data communication. आपका सॉफ्टवेयर पार्ट क्या है? ऐसा कोई प्रोग्राम जो डेटा कम्युनिकेशन के रूल्स को डिफाइन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पार्ट। जो प्रोटोकॉल्स है, वह आपके डेटा कम्युनिकेशन का सॉफ्टवेयर पार्ट है। Now this is the block diagram of data communication. As you can see here, there are 5 main components of data communication. First is sender, second one is receiver, third one is data or message, fourth one is transmission medium, and fifth one is protocol. So data communication network के basically 5 components होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम में, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, मैसेज एंड प्रोटोकॉल। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले सेंडर की बात करते हैं। द सोर्स ऑफ डेटा और मैसेज इज कॉल्ड सेंडर। द सेंडर इज द डिवाइस और वर्क स्टेशन दैट जनरेट्स एंड सेंड द डेटा और मैसेज। सेंडर कैन बी कंप्यूटर, सेल फोन, वीडियो कैमरा एंड सो ऑन। जो आपका सोर्स है डेटा का या मैसेज का, उसे हम क्या बोलेंगे? सेंडर। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके इस मोबाइल से एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करूं, तो आपका ये मोबाइल क्या है? दिस इज द सोर्स ऑफ डेटा और मैसेज, सो दिस इज कॉल्ड सेंडर। तो सेंडर आपका कोई भी डिवाइस हो सकती है या कोई भी वर्क स्टेशन हो सकता है जो डिजिटल डेटा को सेंड कर रहा हो। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं सेंडर के। कंप्यूटर है, सेल फोन है, आपका वीडियो कैमरा है, ये सारे क्या है? सेंडर्स हैं। रिसीवर, अगेन रिसीवर इज द डिवाइस दैट रिसीव द मैसेज और डेटा। कोई भी ऐसी डिवाइस जो डेटा को या मैसेज को रिसीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगेन योर मोबाइल फोन। अगर आपके मोबाइल पर कोई व्हाट्सएप संदेश आता है, तो आपका मोबाइल रिसीवर की तरह वर्क करेगा। थर्ड वन, डेटा और मैसेज। डेटा और मैसेज दैट नीड टू बी डिलीवर्ड एंड रिसीव्ड। द मैसेज और डेटा इज द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जो डेटा और मैसेज क्या है? जिस इंफॉर्मेशन को आप सेंड करना चाहते हैं ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच, उसे हम क्या बोलेंगे? डेटा या मैसेज। डेटा और मैसेज 5 तरीके के होते हैं बेसिकली। टेक्स्ट हुआ, ऑडियो है, वीडियो है, ग्राफिक्स है, इमेज है। दीज ऑल आर एन एग्जांपल ऑफ डेटा और मैसेजेस। टेक्स्ट, व्हाट्सएप पर हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट भी सेंड कर सकते हैं, किसी को ऑडियो सेंड कर सकते हैं, किसी को वीडियो सेंड कर सकते हैं, ग्राफिक्स सेंड कर सकते हैं। तो ये सारे किस चीज के एग्जांपल हैं? आपके डेटा या मैसेजेस के। नो, टेक्स्ट इंक्लूड्स कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, स्मॉल केस एज वेल एज अपर केस। जो टेक्स्ट है, आपके जितने भी अल्फाबेटिक हैं, ए से लेके जेड तक, चाहे वो अपर केस हो या लोअर केस हो, इन्हें आप क्या बोलेंगे? टेक्स्ट। It is stored as a pattern of bits in different codes, for example ASCII, Unicode, etc. आपका जो भी टेक्स्ट है, वह कंप्यूटर में स्टोर होता है। कैसे? एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स और एज अ पैटर्न ऑफ बिट्स। आप ASCII कोड या यूनिकोड का यूज करके आप अपने टेक्स्ट को कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं एज अ पैटर्न ऑफ बिट्स। सेकेंड नंबर, नंबर्स इंक्लूड्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 1। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नंबर्स हैं, ये 0 से लेके 9 तक के जो डिजिट्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और आप नंबर्स को भी स्टोर कर सकते हैं एज अ पैटर्न ऑफ बिट्स इन डिफरेंट कोड्स। इमेजेस, computer images are digitally stored. A pixel is the smallest element of image and image is the matrix of pixels element. जो आपकी इमेज है, ये भी आपके डेटा का टाइप है।
और इमेज को हम पिक्चल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं और एक पिक्चल्स कुछ बिट पैटर्न से मिलके बनती है। द पिक्चल्स आर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ बिट्स। सम कॉमनली यूज्ड इमेज फॉर्मेट्स आर .jpg, .png, .bmp etc। आप जानते हैं कि जो आपकी इमेज है वो कंप्यूटर में निम्नलिखित फॉर्मेट्स में स्टोर होती है और इमेज भी आपके डेटा का एक टाइप है। जो आपकी इमेज की साइज है वो डिपेंड्स करती है कि कितने पिक्चल्स एलिमेंट्स आप किसी इमेज में यूज कर रहे हैं। फर्दर ये टाइप्स ऑफ इमेज पर भी डिपेंड्स करता है। अगर आपकी इमेज कलर्ड है ऑब्वियसली इसकी साइज ज्यादा होगी। ऐसी पिक्चल्स को स्टोर करने के लिए आपको कंप्यूटर में ज्यादा मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड होगा। या ऐसे पिक्चर्स को जब आप ट्रांसफर करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तो ज्यादा डेटा कंज्यूम होगा। जो आपका इमेज है एक टेक्स्ट और नंबर के कंपैरिजन में ज्यादा मेमोरी लेता है। ऑडियो डेटा स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ साउंड, फॉर एग्जाम्पल सॉन्ग, स्पीच एटसेट्रा व्हिच कैन बी रिकॉर्डेड एंड ब्रॉडकास्टेड। अब हम ऑडियो डेटा की बात करें, ऑडियो डेटा आपका क्या हो सकता है, कोई भी साउंड, कोई भी स्पीच, आपका क्या है, ऑडियो डेटा है। ऑडियो डेटा की अगर हम बात करें तो ऑडियो डेटा इमेज और टेक्स्ट दोनों डेटा के कंपैरिजन में ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है। Video data are in the form of picture or movies. The size of video data is more as compared to audio, image, text data because video contain more information. जैसा कि आप जानते हैं जो वीडियो डेटा है इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए अगर आप जब वीडियोज को ट्रांसफर करेंगे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में तो आपका डेटा भी ज्यादा कंज्यूम होगा। और अगर आप वीडियो मैसेजेस को स्टोर करते हैं आपकी डिवाइसेस में तो यह मेमोरी में ज्यादा स्थान घेरेगा। नाउ ट्रांसमिशन मीडियम, इट इज द चैनल और फिजिकल पाथ थ्रू व्हिच मैसेज इज कैरीड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। यह आपका क्या है, एक फिजिकल पाथ है जिससे कोई भी मैसेज सेंडर से रिसीवर तक जाता है। द ट्रांसमिशन मीडियम इज द फिजिकल पाथ बाय व्हिच मैसेज ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। In data communication network, the transmission medium may be wired, wireless medium over which data is transferred from transmitter to receiver or sender to receiver. Data communication में जो आपका ट्रांसमिशन मीडियम है आपका वायर्ड हो सकता है या आपका वायरलेस हो सकता है। ट्रांसमिशन मीडियम के जो दूसरे उदाहरण है वो क्या है, आपके फाइबर ऑप्टिक केबल्स, आपका वायरलेस, आपका रेडियो वेव्स, सैटेलाइट, ये सारे के सारे क्या है आपके ट्रांसमिशन मीडियम्स के उदाहरण हैं। नाउ प्रोटोकॉल, protocol is a set of rules that governs the communication between devices. प्रोटोकॉल वह सेट ऑफ रूल्स है जो दो डिवाइसेस के बीच डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। प्रोटोकॉल इज एन एग्रीड अपॉन सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय सेंडर एंड रिसीवर टू कम्युनिकेट डेटा। प्रोटोकॉल वह सेट्स ऑफ रूल्स है जिसपे आपके सेंडर और रिसीवर दोनों एग्री हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। भाई जो भी कम्युनिकेशन है वो आपके सेंडर और रिसीवर के बीच हो रहा है। तो प्रोटोकॉल बेसिकली वह सेट्स हैं, वह सेट ऑफ रूल्स हैं, वह रूल्स हैं, वह नियम हैं जिसके लिए सेंडर और रिसीवर दोनों एग्री हैं। अब किस टाइप के नियम है, किस तरीके के नियम है, हाउ डेटा विल बी सेंड, how the data will be traveled, how to ensure that full data has been received, how to handle errors in transmission, etc. यह रूल्स क्या निर्धारित करते हैं, हाउ डेटा विल बी सेंड, डेटा कैसे सेंड किया जाएगा, हाउ डेटा विल बी ट्रेवल्ड, डेटा किस तरीके से ट्रेवल होगा, हाउ टू इंश्योर दैट फुल डेटा हैज रिसीव्ड, हम किस तरीके से इंश्योर करेंगे कि जो डेटा आपने सेंड किया है वो पूरा का पूरा रिसीव्ड हो गया है, एंड हाउ टू हैंडल एरर इन ट्रांसमिशन एटसेट्रा। अगर ट्रांसमिशन के दौरान कोई एरर आती है तो उसे किस तरीके से हैंडल करना है, ये कौन डिसाइड करता है, आपके प्रोटोकॉल्स डिसाइड करते हैं। नाउ both device follow the same set of rules of protocol so that they can understand each other and they can communicate with each other. This is very important point. जो दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करना चाहती हैं उनके लिए यह बहुत आवश्यक है वह सेम सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। अगर दो डिवाइसेस सेम सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वह एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। A protocol is necessary in data communication without which the communicating entities are like two persons trying to talk with each other in different language without no other language. एक एग्जाम्पल से समझाया है, अगर दो डिवाइसेस हैं वह डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे तो यह वह डिवाइसेस दो व्यक्तियों की तरह हैं
जो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और वह एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते, यानी कम्युनिकेशन संभव नहीं है। Now the effectiveness of data communication depends on four fundamental characteristics। यह चार characteristics हैं जिस पे हम कह सकते हैं कि आपका डेटा कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। कौन कौन सी? डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड जिटर। Now one by one। डिलीवरी, द डेटा मस्ट बी डिलीवर्ड इन करेक्ट ऑर्डर विद करेक्ट डेस्टिनेशन। जो आपका डेटा है यह करेक्ट ऑर्डर में डिलीवर होना चाहिए और सही डेस्टिनेशन तक डिलीवर होना चाहिए। एक्यूरेसी, द डेटा मस्ट बी डिलीवर्ड एक्यूरेटली। जो आपका डेटा है यह एक्यूरेटली डिलीवर्ड हो। थर्ड वन, टाइमलीनेस, जो आपका डेटा है यह टाइम पर डिलीवर्ड हो। यहाँ पे बोला है कि लेट डिलीवर्ड डेटा इज यूजलेस। अगर आपका कोई डेटा है वो लेट डिलीवर्ड होता है तो इसका उपयोग नहीं है। जिटर, इट इज द अनइवन डिले इन द पैकेट्स अराइविंग टाइम एंड कॉज अनइवन क्वालिटी। जो आपके डेटा के पैकेट्स हैं इनके बीच जो डिले है वह अनइवन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो डेटा कम्युनिकेशन है उसमें डिफरेंट क्वालिटी मिलेगी, आपकी क्वालिटी डिटोरिएट हो जाएगी। नाउ कम टू द असाइनमेंट। मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूं। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। आप, यह है आपका जो असाइनमेंट है, इसको एक कॉपी में लिख करके आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है vishnunarayan.saxena@gmail.com। आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे आप अपनी क्वेरीज या आपके जो क्वेश्चंस हैं वह भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9584932217। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।